उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की आवास के बाहर आज एक बार फिर उम्मीदें लिए पहुंचे उन दिवंगत शिक्षकों के परिजन जो वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की आस में मंत्री बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। कुल 1256 परिवारों की आंखों में अब भी अपनों के जाने का गम और शासन से न्याय की उम्मीद जिंदा है, लेकिन अब तक सिर्फ 27 को ही नियुक्ति दी गई है। बाकी परिवार अपने हक की राह में आज भी दर दर भटक रहे हैं। सर, अभी जिनका 27 लोगों का हुआ है, क्या उन लोग पहले से डीएड और टीटी कर चुके बैठे हैं? सर, पहले से बैठे थे क्या? मैं ये पूछना चाह रही थी। हमको भी तो पता नहीं था कि हमारे पति दिवंगत हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा पता रहता तो हम लोग भी पहले से डीएड और टीटी करके बैठ जाते। सरकार से पूछना चाह रही हूँ, पहले से उन लोग डीएड करके बैठे हैं क्या? बताइए। आज स्थिति ऐसी है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं हम लोग। स्कूल छोड़ छोड़ के बैठे हमारे बच्चे। इन परिजनों की आंखों में आंसू, चेहरों पर थकान और दिलों में टूटती उम्मीदों की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। उनका कहना है कि नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अब भी हालत बदलने की उम्मीद नहीं है। उन्हें अब नए मंत्री से भी कोई आस नहीं बची है। क्या अपनों को खोने का दर्द भी अब राजनीति में गिनती के लायक रहा है? ये सवाल हर उस माँ, पत्नी और बेटे की निगाह में तैर रहा था जो वहां खड़े थे। हर त्योहार उनके लिए अधूरा है, हर सुबह एक और खाली दरवाजा है। वे बस इतना चाहते हैं कि अपनों की सेवा और बलिदान की कीमत पर उनके परिवारों को जीने का हक दिया जाए, लेकिन अभी तक ये हक सिर्फ वादों तक ही सीमित रहा है। सभी लोग हमारे मंच में जाते थे, आज भी उन लोगों का वीडियो हम लोगों के पास है, उन लोगों का ट्विटर हम लोगों के पास है, सब चीज़ है। और हमारी एक ही मांग है। चौधरी सर हमेशा बोलता था कि मार्मिक दृश्य दिखाता था जब हम लोग मुंडन कराए थे तो, कि शिक्षक की परिवार आज रोड में है कह के। आज उनकी सरकार आने के बाद भी आज शिक्षक की परिवार रोड में है। जब मंत्री जी वित्त मंत्री खुद ही बन गए हैं वो भी चौधरी सर, और एक उनका भी पिताजी नहीं था जब वो छोटा था, तो आज उनको समझना चाहिए, हम लोगों की मांग पूरा करना चाहिए। आज शिक्षक के परिजन और जिन लोग शिक्षक थे, जिन लोग पूरा छत्तीसगढ़ को ज्ञान देते थे, एक शिक्षक की परिवार आज रोड में है। आज उन्हीं के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हम हमारे ओपी चौधरी सर जैसे कलेक्टर, जितने भी शिक्षक हैं उनके बच्चे भी बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, लेकिन पैसा के अभाव में ना हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। अनुकंपा के लिए बार बार हम लोग रोड में हम लोगों को उतरना पड़ता है, जिससे हम लोगों के बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो जाता है। मनसा ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इतने दिन तो हो गए सर हम लोगों को अपनी मांगों को उनके सामने प्रदर्शन बताते हुए। सभी मंत्रियों से हम मुलाकात कर चुके, अपना सब ज्ञापन दे चुके, लेकिन आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को योग्यता अनुसार दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप अलग से रास्ता बनाएंगे। हम लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है करके, लेकिन अभी 6 महीने फिर ये हो गए, लेकिन हमारा कोई नहीं। वहाँ मंत्रालय में जाओ तो वो बोल देते शिक्षा विभाग का मामला, शिक्षा विभाग के पास जाओ तो वो बोल देते स्कूल वालों का, पंचायत का मामला है। तो हमें दोनों के बीच में पिस रहे हैं। 8 साल हो गया सर, और कितने दिन पिसना चाहते हैं ये बताइए। अब हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई सब में दिक्कत हो गया, सब बच्चों को हम पढ़ा नहीं सक रहे हैं, उनको बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे सक रहे। अब हम करें तो करें क्या? ये हाई कोर्ट की आदेश है। हाई कोर्ट जाने के लिए इंसान के पास आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो हम लोग हाई कोर्ट जा पाएँ। अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो हम लोग हाई कोर्ट कहाँ से जाएंगे? ये प्रियंका साहू जो जांजगीर चांपा से है, उसको बाबू के पद में दिया गया है। यही विजय शर्मा भैया कैबिनेट स्पेशल उसके लिए, एक औरत के लिए हाई कोर्ट के आदेश में, अवमानना के आदेश में कैबिनेट का बैठक किया, और उसको 11 मार्च को और 2024 में उसको नियुक्ति दिया गया है। जो मेरे पास है अवमानना का आदेश है। उसको जब बाबू बना सकते हैं, एक के लिए कैबिनेट बिठा सकते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं बिठा सकते हैं? आज पूरा 1256 परिवार भटक रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट चली गई तो उसके साथ न्याय की है, लेकिन आज 1256 परिवार हम लोग पूरा भटक रहे हैं।